नेहा एक्चुअली हैज़ अ वेरी पावरफुल वॉइस। उसका वॉइस जो है बहुत शार्प है एंड वर्ड्स बहुत क्लीन गाती है। How do you deal with the trolling? आधे ट्रोलिंग तो मैं बोलता हूँ पेड होता है या कोई आपको पसंद नहीं तो आधे काम तो वो करते हैं। हाँ मैं किंग हूँ क्योंकि मैंने इतने सारे डेडिकेशन किए और सब गाने सुपर डुपर और मैं ओरिजिनल में भी किंग हूँ, जी ठीक है, बट वो मुझे अभी प्रूव करना है। सिद्धार्थ एक्चुअली आफ्टर रातानंदिया वी हैड अ वेरी स्पेशल बॉन्ड बिकॉज आई फेल दैट माई इमोशन में, मेरे गाने पे जो इमोशन है, इनोसेंस है ना, वो उसके चेहरे पे रिफ्लेक्ट करता है। तो वो गाना अक्षय पाजी सुन के बोला था बाबा बहुत अच्छा गाना है, लग रहा है सालों बैठ के कंपोज किया हुआ गाना है। मेरे तो गाने जो भी हैं वो अगर डिस्ट्रैक्शन होता तो कोई अपनी शादी में आंख मारे नहीं बजाता। We have somebody really special today. I am very excited because it is Tanishq Bagchi in the house. 2025 has started and 2025 has started so special for you. Yes. Why? Your You say? first solo. Yeah. This is so special. It's really The very first special for me. solo album. Yes. Skyforce. Hmm. 2025 with a bang. You ended 2024 with a bang. You've started 2025 with a bang. How is the feeling? सबसे पहले दिशा जसोरिया, मैं आपका फिल्मी ज्ञान पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. How is the feeling? See, feeling is really amazing. Like, it's a very important film for me because it's just not a film that I've done. It's a solo film, as you said, and obviously एक क्या बोलते हैं, एक level up हो गया, जी. you know. And when people now see that okay, Tanishq has done a complete solo album, तो नज़रिया भी बदल गया लोगों का. तो वो मेरे लिए बहुत important था because as you know people tag me for certain things which is just a part of my work. I know. And nobody knows actually कि मैंने ओरिजिनल कितने गाने किए. तो उस चीज़ के लिए आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप फॉर मी एंड ऑब्वियसली आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ ब्यूटीफुल फिल्म स्काईफोर्स एंड it's a country film, you know. Yeah. It's something based on the Indian Army. So what can be better than this, you know? Yeah, exactly. You mentioned that people tag you with various names. We'll discuss that later, but Yeah. this is the moment where, you know, we celebrate what you bring to Bollywood Exactly. onto the table, not just with remix but with the OG songs. Yes. And this one, Mai, touched everyone's heart. Thank you so much. And I guess वो वही impact create करेगा जो माही ने किया था वे माही ने. I also feel the same actually. And the response is so good. So good. Talk us through the making of this particular song. So I'll tell you honestly, when Skyforce was made, I was never a part of it start में, and later when Dinesh sir gave me the opportunity to be a part, तब मैंने पूरा फिल्म देखा, you know, I studied जो भी शूट किया हुआ था, तो उसमें मुझे बहुत चीज़ें लगी कि it's a very challenging thing for me. Yeah. It's just not a film. It has a lot of purpose. Yeah. And फिल्म को देख के मुझे ऐसा लगा कि हर गाना जो है ना हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म, ऐसे जैसे बोन एंड फ्लैश. यू गेटिंग इट? ऐसा नहीं है कि अलग सा कुछ कपड़ा पहन लिया तो कवर अप हो गया. इट्स लाइक बोन एंड फ्लैश, इतना डीप है. तो माए जब मैंने कंपोज किया तब मुझे सिचुएशन दिया गया था कि ये सिचुएशन है, ऐसा ऐसा है. मैंने वो शॉट्स भी देखे थे, तो फर्स्ट इंस्टेंट में मैंने वो क्रैक कर लिया था ट्यून, क्योंकि एज आई सेड दैट मैंने पूरा देखा है फिल्म, तो मुझे ऑलरेडी वो फीलिंग था. एंड जब मैंने कंपोज किया, मैं लाला लाला करके हम किया था, तो मैंने जब प्रेजेंट किया दिनेश सर को, ही लव्ड इट एंड दे वर ट्रिपिंग ऑन माय सॉन्ग फुल, पूरा टीम विदाउट लिरिक्स भी. तो तभी मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक. एंड देन मनोज सर केम एंड उन्होंने लिखा, एंड लिरिक्स के बाद तो और एक स्टेज ऊपर हो गया, क्योंकि लिरिकली ऑल्सो इफ यू सी दोज लाइन्स आर सो हार्ट टचिंग. रोना आ जाता है जब वो गाना सुनते हैं, स्पेशली द अंतरा एंड देन बी प्राक पाजी. तो आफ्टर बी प्राक sang it, तो और भी बेटर हो गया. तो बेसिकली यू कैन से दैट इज, ये पूरा एल्बम जो है ना, ये सजा हुआ एल्बम है. इसमें मुझे सोचना कॉम्पोजिशन में ही पड़ा है, बाकी चीज़ें प्लेस हो गई. What was that inspiration behind? I mean, कुछ तो दिमाग में आया होगा. ऐसे देखो, इंस्पिरेशन तो मैं कुछ ले नहीं सकता, क्योंकि इट्स अ फिल्म वेयर ऑटोमेटिकली एक म्यूजिक कंपोजर इंस्पायर होने ही वाला है. कंट्री का फिल्म है, इंडियन आर्मी का फिल्म है, प्लस इसमें कितना सेपरेशन है. एक फिल्म में तो यही चाहिए ना, सेपरेशन मतलब सैडनेस आएगा, क्लोजनेस मतलब रोमांस आएगा, सेलिब्रेशन हुआ तो डांस आएगा. तो मैं वही सभी चीज़ इंस्पायर करता है मुझे, तो फिल्म ही मुझे इंस्पायर किया काम करने के लिए.
And I guess this particular song has been loved by so many people. Yeah, The it moment is. you release the teaser and Yes. and how special is the feeling, you know, when you get love from all over, you know, the country and fans? See, the feeling is obviously very beautiful when you see people appreciating you for good work. And मुझे बहुत अप्रिशिएशन पहले ही मिला है, राता लंबे के लिए मिला है, बेमाई के लिए मिला है, बट ये जो अप्रिशिएशन है एक सोलो फिल्म में, एक गाना जो है जो स्टार्ट हुआ है उसमें इतना अप्रिशिएशन है कि मुझे लग रहा है बाकी गाने सुन के तो और मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा, क्योंकि मैंने जो रूट फॉलो किया ना ये फिल्म में, ये वो सुपर हिट वाला रूट नहीं है कि मैं एक सुपर हिट सोच के गाना बनाऊंगा, ये बहुत सोल वाला फ्लो है। तो सोल में मैंने गाना किया हुआ, कनेक्ट हुआ है लोगों के साथ, तो मुझे फील हुआ मैं राइट ट्रैक पे जा रहा हूँ, तो इट्स अ गुड थिंग। Yeah. Also, you mentioned Rata Lambaya. Do you feel Rata Lambaya changed perspective of many people out there, even in the industry and outside the industry, about you being a composer? Yes, Rata Lambaya to is one of the first tracks which I did, and one of the best tracks that I have composed. I got a Filmfare for that, and in fact Spotify का first song यही था, Ranja and this, from where actually Spotify picked up. पहले गाने नहीं थे, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक पाथ ब्रेकिंग था, ठीक है, बट अगेन सोलो फिल्म नहीं था, एक गाना था, तो मुझे एक गाने के लिए मुझे अवार्ड मिला है, अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरा फिल्म के लिए अवार्ड मिले। तो मेरा फोकस अभी उसमें है। But don't you feel that Rata Lambaya is going to stay with you forever? Yeah, 100%. Forever. 100%. It is a forever kind of. Rata Lambaya, बेमाही, बोलना, बारिश, Yeah. ये सब गाने स्टे होने। But you know, Rata Lambaya broke all the records. Yeah. With Sid Kiara being there. What sort of I saw, I was scrolling through your Instagram and I saw your post with Sid that there's more coming. I guess it was back then. Yeah, we were doing a film together. Yeah. किया भी था मैंने फिल्म उनके साथ. Yeah. How do you guys share special bond? Yeah, obviously with Siddharth actually after Rata Lambaya we had a very special bond because I felt that my emotion में, मेरे गाने पे जो इमोशन है, इनोसेंस है ना, वो उसके चेहरे पे रिफ्लेक्ट करता है, एंड वो एक जोड़ी बन गई थी अपनी, वो अभी भी है, हम लोग कर रहे हैं काफ़ी काम, एंड वही होता है ना, एक्टर के साथ बॉन्ड होता है, जैसे वरुण के साथ बद्री से अपना बॉन्ड वैसा है, गुड न्यूज़ ऑल्सो वी डिड, गुड न्यूज़ में भी एक बॉन्ड है अक्षय पाजी के साथ, तो हर एक्टर के साथ ना मेरा एक पिक्चर का बॉन्ड होता है, और मेरा बेस्ट थिंग क्या है ना, मैं वर्सेटाइल आर्टिस्ट हूँ, तो हर फिल्म मेरा आप सुनोगे ना, सब गाने अलग है, हिट भी है अलग भी है, तो मैं वो कैरेक्टर बहुत फॉलो करता हूँ। Tanish, also, you know, being in the industry for so long, हर कलर देख लिया, हर साइड देख लिया, when you get appreciation even from actors, that is something which is very special. Very special. Not just जिसके लिए गाना गाया है, but outside the actors. कभी ऐसा कोई moment हुआ, if you can share with us, where you know one of your song has been loved by any of the actor, they reached out to you? Actually, everybody liked all the songs that I've sung. Any specific memory you have? हाँ, memories में तो I think अक्षय पाजी would be one, because केसरी में जब मैंने वो एक गाना किया था, उसमें दूसरा गाना था एक, तो वो दूसरा गाना हटा के फिर ये गाना करना था, एक दिन में गाना बना था, सुबह को गाना बना, शाम को अरिजीत ने डब किया और रात को मिक्स होकर रिलीज हुआ, तो वो गाना अक्षय पाजी सुन के बोला था बाबा बहुत अच्छा गाना है, लग रहा है सालों बैठ के कंपोज किया हुआ गाना है, तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों ने एक दिन में 1 साल का काम किया, तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक था, एंड ऐसे तो काफ़ी सारे हैं। किंग ऑफ रिमिक्स बुलाते हैं आपको, डू यू टेक दिस इन अ पॉजिटिव लाइट और अ नेगेटिव लाइट, क्योंकि दोनों जुड़े हैं आपके साथ? देखो, किंग तो ऐसे भी पॉजिटिव ही है, किंग मतलब राजा है, तो अगर मैं कोई चीज़ का राजा हूँ तो मैं तो उसको पॉजिटिव ही लेता हूँ जी, ठीक है ना, तो रिक्रिएशन में हाँ मैं किंग हूँ, क्योंकि मैंने इतने सारे रिक्रिएशंस किए और सब गाने सुपर डुपर हिट है, और मैं ओरिजिनल में भी किंग हूँ जी, ठीक है, बट वो मुझे अभी प्रूव करना है, क्योंकि मैंने काम बहुत किया है, बट आस्ते आस्ते अभी जब सोलो फिल्म आएगा तो उसमें मुझे लोग और ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, तो अभी मुझे किंग ऑफ ओरिजिनल्स बनना है। बट हाउ डू यू डील विद trolling, Tanish? Because there have been times where you've been trolled for some of your songs. For example, Masakkali 2.2, that didn't went really well with the audience out there, because there was कुछ emotions जुड़े थे लोगों के पुराने गानों से, but then so much of confidence, so it takes a lot of guts
Trust me, what you do is not an easy yes, job. 100%. It's Not an easy job because you have to, आपको एक respect रखनी पड़ती है of the other artist, but at the same time you have to give your element also. How do you deal with the trolling which comes? ट्रोलिंग का यही है कि आधे ट्रोलिंग तो मैं बोलता हूँ पेड होता है, ठीक है। अभी पेड ऐसा है कि कोई आपसे बहुत जेलस है या कोई आपको पसंद नहीं है, तो आधे काम तो वो करते हैं, क्योंकि आप मैंने एक्चुअली स्टडी नहीं किया, बट मैं ना बहुत जीनियस हूँ सब चीज़ें। मैं कुछ भी चीज़ में घुसता हूँ ना, तो मैं उसका जड़ तक जाता हूँ, चाहे वो म्यूजिक हो चाहे कुछ भी हो। तो मैं जड़ तक जाके देखा कि उसमें जो भी ट्रोलिंग हो रहा है वो 0 फॉलोअर्स वाला होता है, ठीक है। इंस्टाग्राम में कोई कमेंट्स होता है वो भी 0 फॉलोअर्स होते हैं, 4-5 फॉलोअर्स होते हैं। तो या तो लोगों की फटती है कि सामने जाके बात करें, या लोग पीछे से करते हैं, तो इसलिए मैं उसका कोई वैल्यूएशन रखता नहीं हूँ। हाँ, कुछ गाने ऐसे हैं जो मुझे खुद पसंद नहीं है और मैंने किए भी नहीं है। मसक्कली वाज अ रिजेक्टेड सॉन्ग, rejected या by आई रिजेक्टेड द सॉन्ग, आई डिडंट हैव इट ओनली, बट वो रिलीज हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने किसी को दिया था गाना, तो उसमें ट्रोलिंग हुआ था, बट मुझे इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद मैंने हजारों सॉन्ग किए जो और सुपर डुपर हिट, लोग भूल गए। तो ट्रोलिंग भी लोग भूल ही जाते हैं, ठीक है ना। अभी कोई कुछ बोलेगा कि ऐसा ऐसा है, बाद में वही आपका तारीफ करेगा, तो वो चीज़, वो हिपोक्रेसी को मैं फॉलो नहीं करता, बट अच्छा काम को मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा काम करूंगा तो लोग अच्छे बोलेंगे। Because you know, I was having a conversation with Tony Kakkar as well on these lines, because he's also one of the artists who creates so beautiful tracks, चाहे वो romantic wise हो या pop wise हो, but he's also being bashed, you know, for various reasons, for repeating the words or something. वो उसका स्टाइल है, वो उसने अच्छे गाने भी दिए। उसका जो रोमांटिक सॉन्ग्स है, सच अ ब्यूटीफुल, कभी जो बारिश बरसे सॉन्ग, आई थिंक नहीं, सावन आया है, मोहब्बत बरसा देना, सावन आया, सच अ नाइस सॉन्ग। तो क्या होता है, लोग टैग्ड हो जाते हैं, और कुछ चीज़ चल जाता है ना, तो लोग उसको उसी चीज़ के लिए टैग करके फिर एक एस्टैब्लिश कर देता है। बट मैं यही बोलना चाहूँगा कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है यार। इतने एक्टर्स फिल्म करते हैं, कोई फिल्म फ्लॉप हो जाता है तो उसको बोलते हैं यार कितना बुरा रिकॉर्ड एक है, बट कोई फिल्म हिट हो जाता है तो उसको तारीफ किया जाता है। तो ये चीज़ तो इंडस्ट्री में है, कभी किसी को गिरना नहीं चाहिए, पॉजिटिव ही रहना चाहिए, ट्रोल हो या कुछ भी हो, you have to stay positive and do your work. So Tanishq, I was saying that singer supporting singers, actor supporting actor is something which is really special in the industry. मसक्कली के time whatever happened, शंकर जी ने ट्वीट किया था, कहा था that Tanishq has nothing to do with it. He rejected it. But then to whatever happened, everything comes onto you. How important is, you know, people supporting people for you? It is important because you need a family, you know, and industry में क्या है, everybody comes from different backgrounds. मैं कलकत्ता से हूँ, कोई और दिल्ली से आया हुआ है, but बॉम्बे में it's a family. This industry is like a family. So everybody needs to be connected with each other, and there should be a bond. जो है, काफ़ी लोगों में है, काफ़ी लोगों में है नहीं, क्योंकि न्यू जनरेशन भी आ रहा है, वो बहुत सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, वो खुद के बारे में सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है उनके साथ मैं बना के रखता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे आगे भी जो आए उनको मैं ये लेसन दूँ कि ये बॉन्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ जेलसी एंड दिस थिंग, दे शुड जस्ट फोकस ऑन गुड वर्क एंड वर्क टुगेदर। आप अगर देखोगे इस एल्बम में विशाल मेरे साथ कर रहा है, विशाल खुद भी म्यूजिक कंपोजर है, वो मुझे मेरे गाना क्यों गाएगा, बट वो बॉन्ड है। बी प्राक बाजी खुद भी कंपोजर है, क्यों गाएंगे मेरे लिए, बट ये बॉन्ड सही लोगों के साथ होता है, तो मैं वो फॉलो करता हूँ। Moving forward with the segments, दो segments है, we'll play the segment. First is what the comments. जनता के कुछ सवाल है, जवाब दे दीजिएगा। Tanishq bro, don't you think you are destroying the originality from Bollywood through remix? Before me destroying, then Amit Trivedi must have destroyed हंगामा, और विशाल शेखर must have destroyed बचना है हसीनो। तो वही बात है कि डिस्ट्रक्शन वैसा नहीं है, एंड मेरे तो गाने जो भी हैं वो अगर डिस्ट्रक्शन होता तो कोई अपनी शादी में आंख मारे नहीं बजाता, राइट ना। तो कोई फेस्टिवल में तो मेरे गाने बजते हैं, तो डिस्ट्रक्शन है नहीं, एंड इट्स अ सक्सेसफुल एफर्ट। हाँ, बहुत ज़्यादा ओल्ड गाने को लेके छेड़ना नहीं चाहिए, जो मैं नहीं छेड़ता हूँ, मैंने बहुत सिलेक्टिव गाने किए हुए, एंड इस साल से तो मैं कम भी कर दिया हूँ, और मैंने बोला भी है कि मैं रिक्रिएशन कर नहीं रहा हूँ, बंद हो गया मेरा, मतलब बिकॉज आई एम डूइंग सोलो फिल्म्स, तो आई डोंट नीड इट। तो यही है। ये सोलो की बात चल रही है, देयर आर लॉट ऑफ आर्टिस्ट जो अपने एल्बम्स निकाल रहे हैं, दिलजीत की बात करो, एपी की बात करो, डू यू फॉलो देयर म्यूजिक
or you're much into what you produce for I yourself? follow music which they follow. Okay, interesting. So I don't follow artists who are here. I follow from where they have listened to and follow. Mhm. तो अगेन मैं वही ढूंढता हूँ जहाँ से क्रिएट हुआ है. जैसे एफ्रो, जब अभी एफ्रो आ रहा है, मैं 2-3 साल पहले एफ्रो कर चुका था नोरा का और गुरु के गाने के लिए, डांस में गाने. जी, सो मैं हमेशा थोड़ा आगे सोचता हूँ. जी. तो आई थिंक दैट इज व्हाट आई फॉलो, यू नो. The last comment is, did you apologize to Rahman sir for Masakali 2.0? नो, आई नेवर अप्लाइज टू एनीबॉडी. एंड आल्सो रहमान सर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के गाना जज करेंगे, क्योंकि ही इज अ लेजेंड. एंड बिकॉज आई हैव डन हम्मा हम्मा एंड ही हैज अप्रिशिएटेड, सो आई नेवर फॉलो ऑल दैट. Yeah. वही एक अप डाउन तो होगा ही भाई. हर चीज़ तो ऐसे नहीं जाएगा, करना ही पड़ेगा. बट इट्स ओके, आई टेक इट एज अ पॉजिटिव साइन. But the way you've handled everything, Yeah. that's so that That's why I'm that able is to do work. commendable. That is commendable. The next is hashtag show. I'll say one word actors के नाम लूँगी. Whatever comes to your mind first, you have to say. Hashtag for Kiara Advani, Sweet, Siddharth, innocent, Akshay Paji, clever, Alia Bhatt, creative maybe, A.R. Rahman, legend, Diljit Paji, funky, Shreya Ghoshal, classic, Nora, Arabic, Deepika Padukone, beautiful, Neha Kakkar. powerful. What sort of bond do you share with Neha? Neha actually has a very powerful voice, and उसका voice जो है बहुत sharp है, and words बहुत clean गाती है, and also trained artist भी है, and मैंने काफ़ी सारे गाने उनके साथ किए हैं. जी. हिट गाने actually. Shahid, शायद is dance, I think. Kriti Sanon. Tall. Lastly, Shah Rukh Khan. शाहरुख खान इज अगेन लेजेंड, बिकॉज मैंने रहमान सर को भी बोला लेजेंड, तो ये भी लेजेंड ही है. एंड आई वर्कड विद हिम, सो आई नो हिम पर्सनली, सो बहुत इंस्पायरिंग है. Wow, wow. I would want before ending this interview, एक लाइन अगर माए की अगर आप ऑडियंस को बता दे, सुना दे, गुनगुना दे. मुझे लिरिक्स याद नहीं है, मैं पढ़ के गा सकता हूँ. आपका गाना है सर. ओ माए तेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो आवाज लगाए तो तिरंगा उड़ के आ जाए. ओ माए तेरे काम नहीं आए तो फिर बेकार जवानी है, बहाए खून तेरी खातिर जितना गंगा में पानी है. माँ अगर जान जाती है तो जाए जाए रे माई, कभी तेरी आन न जाए रे. जला देंगे अपनी हम चेताएं तुझ पे ओ माई, कभी कोई आँच न आए रे. Yay! Thank you so much. Thank you so much for having such a beautiful conversation around music. Thank you so much for having me here. And Filmy Gyan and Disha Jasoria wishes you all the best. ऐसे ही प्यारे गाने बनाते रहना, ओरिजिनल, रीमिक्स न जाने, और बॉलीवुड को प्यारी प्यारी यादें देते रहना. Thank you so much. Thank you so much.